बीजेपी तो धेले का काम नहीं किया, एक नल लगाने का काम नहीं किया बीजेपी ने। पहली बात 15 लाख जो है इन लोगों को मुझे ये नहीं समझ में आता ये 15 लाख कितनी बार अकाउंट में चाहिए। आपने कितनी बार 15 लाख दिए? अगर मेरी बात का समर्थन करते हो, बता रहा हूँ, आपने 15 लाख दिए? आपने कितनी बार? एक मिनट, छोटा सा इत्र व्यापारी इनका सुगंध बांट रहा था, उसके यहाँ छापा लगा, 3 दिन तक अखिलेश जी घर से नहीं निकले। एक बात करते हैं बलात्कार की, इनके कुलदीप सिंह सेंगर जो सत्ता के विधायक वो बलात्कारी जेल काट रहे हैं। सवाल इनकी डायल 100 किसी की भैंसिया ढूंढती थी, शायद भैंसिया ढूंढती थी ना। हाँ, आज हमारी डायल 100 मुख्तार अंसारी को ढूंढती है, अतीक अहमद को ढूंढती है कि किसानों तुमने मेरा रूप नहीं देखा है, तुम्हें 3 दिन में सुधार दूंगा, और 3 दिन के बाद ये घटना होती है तो 120 बी का मुलजिम बने कि नहीं बने गृह मंत्री? नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पीलीभीत में हमारा चुनावी चक्का आ पहुंचा है। तो पीलीभीत में कुछ युवा साथी खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस से हमारे आए हुए प्रत्याशी भी खड़े हैं और युवजन समाजवादी पार्टी से यूथ ब्रिगेड से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग खड़े हैं। इन सभी से पहले तो हम जान लेंगे कि पूरनपुर विधानसभा का हाल क्या है, क्योंकि पूरनपुर विधानसभा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। और इसके साथ ही एक राय यहाँ पे बन गई है कि भैया पूरनपुर की विधानसभा की जनता जिसे विधायक बनाती है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। 2007 में यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक बने तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं। 2012 में यहाँ से सपा के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और 2017 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचते हैं तो योगी की सरकार बनती है। सबसे पहले हम परिचय कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय खान है, मैं जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड पीलीभीत। सर आपका शुभ नाम? ईश्वर दयाल पासवान एडवोकेट मुझे कहते हैं, कांग्रेस का महासचिव हूं और उत्तर प्रदेश में पूर्णपुर 129 का प्रत्याशी हूं कांग्रेस का। आपको? प्रफुल्ल मिश्रा भाजपा से। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी बड़े उससे कह रही हैं कि लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। और 1989 में यहाँ से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हुए एनडी तिवारी। उसके बाद एक लंबा समय गुजरा कि कांग्रेस अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ नहीं पाई। जब पिछली बार चुनाव हुए तो नारा दिया गया 27 साल यूपी बेहाल। आप गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो इस बार आप अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। तो ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको? पूरनपुर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं जो आप यदि विधायक बनते हैं तो सदन में उठाएंगे? पूर्णपुर में नंबर 1 पे हमारा विकास का मुद्दा है कि एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। जब एजुकेशन होगी, हम लोग पढ़े लिखे होंगे, तब हमारा विकास होगा। हमारे बच्चे डीएम, एसपी, कलेक्टर और इंजीनियर बनेंगे, तभी हमारा विकास होगा। और पूर्णपुर के मुद्दे हैं। मेरा पूर्णपुर का विधानसभा 129 2 भागों में बटा है। बीच में शारदा नहर बह रही है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट उधर है। अगर हजारा थाने में किसी को इधर वाले को एनसीआर भी लिखानी हो और बरसात के समय में उसे 250 किलोमीटर जाना पड़ता है एक एनसीआर लिखाने के लिए, तो ये बड़ी समस्या है यहाँ की। और यहाँ पर देखिए 4 बार बसपा रही है और 4 बार मुलायम सिंह रहे हैं, उनके बेटे 5वीं बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 बार कल्याण सिंह रहे हैं और अब 5वीं बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर जो विकास का पहिया छोड़ के गया था कांग्रेस, यहाँ एनडी तिवारी ने चीनी मिल लगाई, यहाँ की मंडी समिति कांग्रेस ने बनाई, यहाँ की नहरें कांग्रेस ने बनाई, यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें कांग्रेस ने बनाई। मंझौला की फैक्ट्री कांग्रेस ने लगाई, पीलीभीत की फैक्ट्री कांग्रेस ने लगाई, बीसलपुर की फैक्ट्री कांग्रेस ने लगाई, पीलीभीत का सबसे बड़ी मंडी कांग्रेस ने बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केवल वोट लेने आएंगे बसपा वाले और सपा वाले और बीजेपी वाले? आपकी जिस सत्ता में आपने पहले आवाज़ उठाई कि जो यहाँ से जीत गया उसकी सरकार रही, आप लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं रहे इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। बीजेपी तो धेले का काम नहीं किया, एक नल लगाने का काम नहीं किया बीजेपी ने। भैया बहुत तगड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पे, कह रहे बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है। पूरनपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जिस समय
कांग्रेस का दबदबा होता था तब भी जनसंघ यहाँ से जीत के जाती थी। अब खैर ये बता रहे हैं इन्होंने चीनी मिल लगवाई, ये लगवाई। जब 40 साल तक आपकी अनवरत आपकी ही सरकार रही तो शिलान्यास आपके ही द्वारा होंगे ना। है उस चीनी मिल की कैपेसिटी कितनी रही, खैर उस पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन का मुद्दा है। 70 साल में 40 साल आपकी सरकार रही, सपा की रही, बसपा रही, यहाँ एक भी सरकारी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। पहली बार राजकीय डिग्री कॉलेज सब जानते हैं नवदिया धनेश में बन रहा है। 70 साल में एक भी यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था। पूरनपुर हॉकी का हब है, यहाँ कोई मैदान नहीं रहा, प्रॉपर्टी डीलरों ने मैदान ख़त्म कर दिए। हमने यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम अभी जो सिमरिया में बन रहा है वो कर दिया। 5 छोटे मिनी स्टेडियम हमारे जो बता रहे थे शारदा के पार उधर साइड बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा समस्या नशे की रहती थी। तो हम लोगों ने कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए केवल एकमात्र माध्यम है खेल, तो हमने 5 स्टेडियम बनाने की उधर करा। गोमती का उद्गम आपको शायद आपको भी नहीं पता होगा, गोमती का उद्गम जो है हमारे यहाँ माधो टांडा है। और गोमती यहाँ आज से नहीं बह रही, गोमती यहाँ कम से कम 1 लाख वर्षों से। लेकिन गोमती का उद्गम का सौंदर्यीकरण क्यों भाजपा ही करा पाई? भाजपा ने ही कराया। लोग अब जान पाए हैं कि माधो टांडा, जिसे पीलीभीत में लोग नहीं जानते थे, आज पूरे प्रदेश में देश में माधो टांडा को हम इससे उससे जानते हैं कि गोमती का उद्गम है। फायर स्टेशन आप इतनी बड़ी चीज़ है कि फायर स्टेशन यहाँ था ही नहीं। यहाँ पर फायर की एक छोटी सी टुकटुकिया गाड़ी आती थी, वो भी भर के ले जाती थी। फायर स्टेशन 2-2 देने काम के, एक मुजफ्फरनगर में उसका शिलान्यास हो गया, बन रहा। कोविड अगर काल नहीं होता तो बन भी गया होता उसमें, और उसको भी हमने नाम रखा शहीदों पर। पहली बार कोई सरकार है जो शहीदों के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है। और हमारे पास तो इतने काम है गिनाने के लिए। हमारे पास सबसे बड़ा काम है मोदी जी द्वारा चलाई हुई योजनाएं हमारे पास। उसके बाद नंबर 2 पे सबसे बड़ा काम है योगी जी द्वारा चलाई योजना। हम पहले पूरनपुर विधानसभा की बात का ही बता रहा हूँ। योगी मोदी हमारे ही तो हैं, उन्हीं के थ्रू तो विकास की गंगा बहेगी। भैया कह रहे हैं कि पूरनपुर में बहुत विकास हुआ है। ये जो आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है बीजेपी के ऊपर कि जो हमारे काम है उन्हीं कामों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, कैसे जवाब देंगे? देखिए ये जनता जानती है कि काम किसने किया है। अभी भाजपा से ये प्रफुल्ल भाई बता रहे थे कि हमेशा से यहाँ इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी रही है। तो इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2017 में जो 2012 से 2017 तक यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है। दूसरी बात ये बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की। अभी इसी विधानसभा में हमने वो हालात भी देखे हैं जब अभी इन्होंने 3 कृषि काले कानून जब किसानों के ऊपर थोपे थे तो मैंने वो हालात भी देखे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाड़ियों में झंडा लगाकर नहीं चल रहे थे, इसलिए कि उन्हें किसान नोचने के लिए खड़ा था, इसलिए किसान उनसे सवाल करने के लिए खड़ा हुआ था, इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा तक लगाकर नहीं चल रहे थे। ये बात करते हैं किसानों की, ये बात करते हैं नौजवानों की। ये शिक्षा का स्तर बताता हूं। अभी ये आरटीआई के माध्यम से मैंने 22/11/2021 को एक जन सूचना मांगी पूरनपुर में शिक्षा को लेकर कि आप देखिए कि एक ये पूरनपुर विधानसभा में रूदपुर स्कूल पढ़ता है जिसमें 120 बच्चे और 11 टीचर। ये देखिए आरटीआई के माध्यम से 120 बच्चे 11 टीचर। और फिर आप इसके तुरंत नीचे आ जाइए नई बस्ती पूरनपुर 348 बच्चे 2 टीचर। ये शिक्षा की बात करते हैं क्या? 2 टीचर 348 बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? और 11 टीचरों पर 120 बच्चे लगा रखे हैं। क्या सिस्टम है तुम्हारा? किस तरह से तुम काम कर रहे हो? तुम बेरोजगारी की बात कर रहे हो, तुम नौजवानों की बात कर रहे हो। वो बात भी तो याद करिए जब नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में आए थे तो नौजवानों को 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी नहीं कही थी? 15 लाख गरीबों के खाते में डालने की बात की थी नहीं की थी? कहाँ है वो गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए? मैं पूछना चाहता हूँ। भैया आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो दावे किए थे उन दावों पे खरे नहीं उतर रही है। पहली बात 15 लाख जो है इन लोगों को मुझे ये नहीं समझ में आता ये 15 लाख कितनी बार अकाउंट में चाहिए। खैर उस पर भी मैं नहीं जाऊँगा।
कितनी बार दिए आप आपने कितनी बार दिए? क्योंकि हम आपने कितनी बार 15 लाख दिए? आप कह रहे कितनी बार चाहिए? आपने कितनी बार 15 लाख दिए? अगर मेरी बात का समर्थन करते हो, बता रहा हूँ। कितनी बार आपने 15 लाख दिए? आपने कितनी बार? एक मिनट, मैं 15 लाख, ये 15 लाख रुपए वो थे जो इनके रावत वाड्रा ने स्विस बैंक में जमा कर दिए थे। हमने कहा कि अगर वो स्विस बैंक, एक मिनट, अगर इनकी प्रियंका ये बात कर रहे हैं, ये 15 लाख की नीरव मोदी जी पैसा लेकर भाग गए। नीरव मोदी किसका आदमी था? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नीरव मोदी किसका आदमी था? इनकी प्रियंका, एक मिनट सुनिए, ये जो 15 लाख रुपए स्विस बैंक में सीबीआई ने रिपोर्ट दी है, स्विस बैंक में 99% इनकी पार्टी के खाते हैं। खैर उस पर भी नहीं, हमारे बाबा ने जो महाराज जी हैं 72,000 रुपए केवल उन्होंने आपको मालूम है कि हमारा काला धन है वहाँ पे? आपने FIR कराई? 72,000। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भैया शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए एक सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो काले धन की बात कर रहे हैं, इन्होंने नीरव मोदी को कौन से रास्ते से भेजा? किसका आदमी था? इनका सुनिए, नीरव मोदी, एक मिनट, नीरव मोदी तो मान लेते हैं, एक छोटा सा इत्र व्यापारी इनका सुगंध बांट रहा था, उसके यहाँ छापा लगा, 3 दिन तक अखिलेश जी घर से नहीं निकले। ठीक, हमने यहाँ सुरक्षा दी पूरनपुर में। आप यही कोतवाली रोड है, पूरनपुर के लोग हैं। आज हमारी बहनें माताएं रात 10 बजे भी वॉक के लिए निकलती हैं। दो सवाल सुनिए, दो सवाल है, बात कर रहे हैं। इनके विधायक दो सवाल है सुनिए तो भैया, हाँ 2 सवाल है, सवाल तो सुन लीजिए भैया। आप मैं सवाल दे रहा हूँ भैया। एक मिनट देखिए, आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, इनके आपके सवाल आपने जवाब दिया था। सुनिए सुन लीजिए, बीजेपी के सामने मैक रहेगा। हमसे भी पूछिए दर्द क्या है? दर्द बताइए। हमसे अभी इन्होंने क्या है? दर्द ये है कि इनका एमएलए 5 साल तक रहा यहाँ पर, 5 साल तक रहा। आप इनसे पूछिए कि इनका एमएलए किसी गांव में गया, आज गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। ये दर्द है जनता का धान नहीं तुल पाया। इनका एक सवाल ले लेते हैं इनसे, एक सवाल तुल पाया। इन्होंने कहा कि कानपुर में एक इत्र व्यापारी हैं। दूर से लो ना यार भैया, दूर से लो, तुमको दिक्कत नहीं। सुनो तो, इनका सवाल ये था कि कानपुर में जो इत्र व्यापारी है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये इनका देखिए काम है, जो इनका काम क्या है, देखिए हमारी बात सुनिए। इनका काम क्या है? जो समाजवादी ने काम किया उसका फीता काटना। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई गंदा काम कर देते हैं तो ये लोग कह देते हैं समाजवादी के लोग हैं। मैंने एक शिक्षा संबंधित इससे सवाल किया, इनके पास जवाब नहीं है। बात करते हैं बलात्कार की, इनके कुलदीप सिंह सेंगर जो सत्ता के विधायक, वो बलात्कारी जेल काट रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए पहले। जो भैया ने कहा, जो फैक्ट दिखाया आरटीआई दिखाई है, जो आरटीआई दे रहा हूँ। एक मिनट शांत रहो। चिन्मयानंद जी इनके मंत्री रहे, उन्होंने बलात्कार किया। मंत्री थे नहीं, आप सुनिए, आपकी पार्टी के हैं। आप एक मिनट, इन्होंने, भाई ने कहा हमारे एक विधायक थे वो बलात्कार के उसमें गए, हमने उन्हें, यही मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा अपने को अपडेट करो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई करो, अपडेट करो। उन्हें तुरंत तत्काल विधायकी से बर्खास्त किया गया। उनके घर के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिला। आपके यहाँ गायत्री प्रजापति ऑन रिकॉर्ड सजा याफ्ता शिक्षक पे सवाल, इस पे पहले मैं पूरी बात रखूंगा। उस पे पहले आपने आरोप लगाया, उसका मैं बता रहा हूँ। उनकी वाइफ को टिकट दे दिया है। इनके एक मंत्री जी गोवा में गए थे, किसी वो समितियां नहीं होती हैं, समितियों के अध्यक्ष बन के गए थे।
भाई साहब वहाँ कॉलगढ़ का एक रैकेट था, वहाँ मसाज करते हुए झीन बाबू साहब का नाम है, उनको अब और अच्छा हो कि वो अब थाईलैंड में मसाज कराएं, उन्हें दोबारा टिकट दे दिया गया और वो ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल कर सकते हैं। रही बात शिक्षा की, आप बता रहे हैं शिक्षा पे सबसे अधिक कार्य किया है, सबसे ज्यादा बजट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप पूरी बात तो सुनिए। आप समाजवादी पार्टी ने आरटीआई कॉलेज यहाँ बनवाने का आपको आंसर लेना पड़ेगा, आपको ये एक मिनट ये आरटीआई नहीं जो अब आप एक मिनट देखिए, ये जो आरटीआई की बात कर रहे हैं, एक मिनट शांत रहिए। भाई ने हमारी आरटीआई ली, भाई एक मिनट अब बोलने दीजिए ना। भाई ने हमारी आरटीआई की बात की और मैं इन्हें अच्छा मैं मानता हूं कि इन्होंने बड़ा अच्छी चीज निकाल के दी, लेकिन उस आरटीआई में क्या 5 साल में ही शिक्षक कितने कम हो गए वहां पर? उससे पहले तो आपकी सरकार थी, शिक्षक भर्ती तो आपकी सरकार। सुनिए मैं ये मानता हूं, अगर मैं ये भी बता रहा हूं हो सकता है कहीं पे है, हम फिर से आएंगे और हम आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो कह रही है लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, और लड़कियों का सम्मान क्या केवल कांग्रेस में ही रह गया है? मैं आपको बताऊं, जितना सम्मान बीजेपी ने लड़कियों को दिया है आपको मालूम है। हाथरस की घटना, बेटी को हिंदुओं में रात को नहीं जलाया जाता, बेटी हो चाहे बेटा हो कोई हो। आपने हाथरस में बेटी को जिंदा जलाने का काम किया और वो भी तो बोलेगी सर। भैया तब अभी आपने देखा बलिया में भी कांड हुआ, अभी आपने देखा यहाँ तिकोनिया में भी कांड हुआ, तो किसका नेता पहुंचा? आप ईमानदारी से बताना। अभी जो आशाएं बहुओं पर इनकी सरकार में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसकी नेता पहुंचा? किसका नेता पहुंचा? पुलिस पे इनकी सरकार में महिलाओं पे आशा बहुओं पर लाठीचार्ज किया गया। प्रियंका गांधी पहुंची, प्रियंका गांधी ने उनकी आवाज उठाई, महिलाओं का आवाज उठा रही और 40% की भागीदारी 40% की भागीदारी हमारी नेता ने महिलाओं को सुरक्षित दी है और 40% टिकट भी दिए हैं। मैं कहता हूँ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं अखिलेश जी, उन्हें झंडा फहराने की भी अकल नहीं है। आपने कहा कि आपने 40% बहनों को टिकट दिए, बहुत अच्छा किया। ये 40% आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? ये आपने दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ बचा ही नहीं था, आपके पास टिकट से कोई लड़ने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो टीम बनी है, हमारे संगठन की टीम में हमने 3 जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हैं। आपकी और आपकी दोनों की सूची अभी प्रकाशित कर दीजिए, पता चल जाएगा कितनी महिलाएं हमारे यहाँ संगठन में हैं कि नहीं है। आप ये बताइए, सुनिए तो सपा आरोप लगाती है कि पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे थे, फिर वो उन्होंने मथुरा को चुना, फिर समाजवादी पार्टी कहती है कि दोनों जगह पे वो चुनाव हार रहे थे, इसलिए जाके गोरखपुर में जाके मठ में चले। पहली बात तो मैं बताऊं, ये एक रूमर फैलाया गया था कि महाराज जी वहां से लड़ रहे हैं, महाराज जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं। महाराज जी गोरखपुर से लगातार सांसद रहे, ठीक है, और पार्टी हमारे यहाँ संगठन तय करती है कौन कहाँ लड़ेगा। महाराज जी गोरखपुर लड़ रहे हैं। मैं एक बस छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी जहाँ से सांसद हैं वो उन्हें वहाँ की भी सीट नहीं, करहल जहाँ 38% यादव है, जो बिल्कुल सेफ सीट है, 38% यादव है, 38% यादव है। और सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी सेफ सीट से चुनाव लड़ने करहल क्यों चले गए? देखिए बताएं, आपको भैया को बताएं, अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं सुरक्षित सीट छोड़ के, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में सुरक्षित सीटों को छोड़ के अखिलेश यादव जी को किसी भी सीट से अगर चुनाव लड़ दें और उनको लड़ा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इतने वोटों से जीतेंगे तो के भाजपा वाले के सपनों में आएंगे। और दूसरा देखिए मैं ये तो कांग्रेस से तो मैं सवाल कर ही नहीं सकता, ये तो 32 साल से यहाँ नहीं है, ये अब 32 साल हो गए हैं, ठीक है। जो मुद्दे की बात है,
जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात पर नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने की बात करते हैं। अभी किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाने का काम किया और जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई वो दोषी भी पाया गया। और टोनी साहब को सुनिए, टोनी साहब को मंत्री ये बनाए रखे, बात समझ रहे हो, ये बात कर रहे हैं किसानों की, टोनी साहब को मंत्री ये बनाए रखे। और दूसरी बात सुनिए, ये जो समाजवादी पार्टी ने किया है, ये बात ITI कॉलेज समाजवादी पार्टी ने यहाँ एक ग्राम पंचायत सिमरिया ग्राम पंचायत जो है हमारा माधो टांडा पड़ता है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ITI कॉलेज बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर लिंटर नहीं डला पाए। अच्छा, दूसरी बात ये भी बता रहे थे कि 15 लाख कब तक दें। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि ये एक आदमी और उसकी पासबुक लेकर आ जाए जिसके खाते में 15 लाख तो जुमला था। 15 लाख अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि 15 लाख जुमला था। ये बताइए महोदय कि जब आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य रहते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, और जब वो सपा में चले जाते हैं तो आपके लिए लाल निशान हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के पार्टी में थे, हमारे नेता थे, उनका सम्मान है। अब चूंकि उन्होंने किसी कारण, क्योंकि उनके एक मिनट शांत रहो, एक मिनट शांत रहो, एक मिनट सुनो हमारी ध्यान। समस्या क्या है, उनके वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, मनोज पांडे जी की सीट पे मांग रहे थे, ठीक है, और इसलिए वो अपना टिकट, पार्टी ने उन्हें मना किया क्योंकि उनके बेटे जीतने की स्थिति में नहीं थे। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को, एक मिनट बोलने दीजिए, पार्टी में टिकट नहीं दिया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी लगा कि वो नहीं जीत पाएंगे, उन्होंने भी टिकट नहीं दिया और वो भी पडरौना से हार रहे थे। हमने उनसे भी कहा था कि आप पडरौना में मेहनत करिए, कुछ चीज़ें पार्टी के अंदर कमरे की होती, उन्हें समझाया गया बहुत दिनों से कि आप पार्टी में मेहनत करिए, आप सीट हार रहे हैं। आखिरकार हुआ यही कि पडरौना छोड़ के वो फाजिल नगर चले गए। ये बताइए, आप विधायक प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, आपको या पूरनपुर विधानसभा में 5 ऐसी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी दिखती हैं जिसके निस्तारण के लिए आप काम करेंगे? नंबर 1 पे समस्या है आवारा पशुओं से जो योगी मोदी जी ने छोड़े हैं। हम अपना घर से ज़्यादा खेत रखाने का काम करते हैं। अभी रुक जाइए, मेरी बात होने दीजिए। हम अपना घर रखाने से ज़्यादा वहाँ काम करते हैं अपना खेत रखाने का। मैं हिंदू समाज से आता हूँ, ये भी आते हैं, उनका नारा है कि गौ हत्या करने वाले को फांसी दो। हमारे में व्यवस्था है हिंदू समाज में कि अगर एक बछड़ा भी हमारे हाथ से मर जाए धोखे से तो हमें हत्याहरण जाना पड़ता है, कई ब्राह्मणों के पैर पूजने पड़ते हैं। आपने जो गौशालाएं बनवाई उनमें उनको चारा नहीं दिया, गाय सूख सूख के मर गई, लाखों गाय मर गई। योगी मोदी तुम कौन से हत्याहरण को जाओगे ये बताओ। नंबर 1 पे इस समस्या को दूर करेंगे हम सरकार में आए और अगर हम सरकार में सम्मिलित हुए, दोनों बातें कह रहा हूँ, अगर हम सरकार में आए, अगर हम सरकार में सम्मिलित हुए तो जैसे लोग अपने घरों में पशु पालते थे, क्या पहले पालते नहीं थे 14 से पहले, वैसे ही लोग सब पशु पालेंगे और ना हम गौशालाएं बनवाएंगे, ना कोई पशु रोड पे घूमेगा। हम व्यवस्था करेंगे, जैसे शहर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, हम व्यवस्था करेंगे, हर गांव-गांव गाड़ी जाएगी, वहां का गोबर उठाएगी और उसे हम खरीदेंगे, मुफ्त में नहीं लेंगे। 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए खरीदने के बाद, सुनिए, खरीदने के बाद जैसे खाद नहीं बनती है गोबर की, वो अपने काश्तकारों को देंगे और कोई आवारा पशु नहीं घूमेगा। हमारी योजना, ये आपकी योजना है, ये आपकी योजना है कि कांग्रेस पार्टी की योजना है? ये आपकी, सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कोई आवारा पशु छत्तीसगढ़ में, एक मिनट गाय पे देखिए, अभी बोल, एक मिनट बस, एक मिनट अभी आपने 4 ही पूछे मुझसे, आपने 4 ही मुझसे पूछे। आप भैया आपने 5 मुझसे पूछे, एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं बता रहा हूँ भैया। आपने 5 पूछे तो 5 का जवाब दूंगा, 5 का जवाब दूंगा, 5 का जवाब दूंगा और इन्हें कोई जवाब नहीं आएगा, मैं बता दूंगा आपको। नंबर 1 पे मेरे यहाँ समस्या आपने पूछी मेरे क्षेत्र में। मेरा क्षेत्र जंगल के किनारे का लगा हुआ क्षेत्र है। आए दिन
बाढ़ तो आती है, आए दिन टाइगर निकल कर लोगों की हत्याएं कर रहा है। और टाइगर सपा की भी सरकार रही, इनकी सबकी सरकारें रही। आपने कहा कि हम ताड़बाड़ी कराएंगे, आए दिन टाइगर निकल रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है। सैकड़ों लोग खत्म हो चुके टाइगर के अटैक से, और कोई व्यवस्था नहीं। हमारा ये वादा है कि अगर हम आए और मैं एमएलए बना तो सबसे पहले ये व्यवस्था करूंगा कि टाइगर निकल के ना आए। हुआ क्या है, जैसे भैया बता रहे हैं कि गाय, एक तो इन्होंने हमारे जो हम लोगों के भगवान हैं गाय, और वो उनको हमारे योगी मोदी की नाम दे दिया। ये और अच्छा कर दिया कि हम उन्हें भी पूछते हैं और आने वाले समय में योगी मोदी को जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जा रही। ऐसा क्या था कि 2017 से पहले ये गाय दिखती क्यों नहीं थी? ये एक बहुत इसी लाइन के उधर गायों की जो समस्या है, जो किसान है वो रखवाली समस्या बता रहा हूँ, इसी मैं वही समस्या बता रहा हूँ। आप ये देखिए, हम बताएं, यह ने हमारे गाय को सवाल किया है, इनके पास गाय के लेकर कोई जवाब नहीं है। मैं देता हूँ। आप नहीं कटने दोगे, अच्छी बात। मैं खुद इस बात आपकी बात से सहमत हूँ। गाय को हमारे हिंदुस्तान में खास तौर से इस उत्तर प्रदेश में गाय को एक आस्था के रूप में देखा जाता है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि जो लोग गाय को काटने का काम करते हैं, सरकार कोई सी भी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मसला ये है कि गाय रोडों पर खड़ी हुई हैं, एक्सीडेंट में गाय मारी जा रही हैं, या उनसे कोई मर रहा है। ये आपने गौशाला बनाने का काम किया है, तो आपकी कैसा सवाल इनका ये है, सवाल पूरा होने दीजिए। सवाल आपका कैसा सिस्टम है कि आप देखिए गौशाला में, सुनिए, हाँ देना आप जवाब, आपके पास जवाब नहीं है। गौशाला में 4 गाय और रोड पे 4000 घूम रही हैं। दूसरी बात, ये महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। अखिलेश जी ने 1090 दिया, ठीक है। एम्बुलेंस सट देनी, किसी महिला की डिलीवरी हो रही, पहले अगर किसी के रिश्तेदार में 4 व्हीलर हुआ करती थी तो वो रिश्तेदार को फोन लगाकर कैसे भी कर बुलाता था, कोई सुविधा नहीं किसी गरीब के पास। अब सट देनी कॉल लगाओ और 2 मिनट में एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। क्राइम को रोकने के, 1 मिनट, क्राइम को रोकने के लिए हर एक मोड़ पर अखिलेश जी ने 100 नंबर दी। उस 100 नंबर की भारतीय जनता पार्टी गाड़ियों की रिपेयरिंग नहीं करवा पाई। ये बात करते हैं रोजगार की, कितना बेरोजगार घूम रहा है। किराए, सुनिए, देखिए, ये बात करते हैं, ये देखिए, ये बात करते हैं रोजगार की। अभी कोरोना काल में ये इसे स्टेशन चौराहे पर, ये जो स्टेशन चौराहा है, वहाँ पे गरीबों के 10-10 हजार रुपए के चालान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया। दूसरा सवाल हमारा सुनिएगा आप, हाँ सुनिए, अभी ये बात कर रहे हैं महंगाई को कम करने की। 1000 पार इन्होंने सिलेंडर कर दिया, 100 के पार पेट्रोल कर दिया। जो हमारे किसान भाई हैं, जो किसान सिंचाई डीजल से करते हैं, डीजल का रेट इतना आर पार कर दिया है कि किसान त्रस्त है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मजलूम परेशान है, रिक्शे वाला परेशान है। महंगाई बढ़ा जवाब नहीं है। इस एरिया में ये पूरनपुर वाले हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग होता था। और उद्योग सुनिए, एक जनरेटर उद्योग होता था यहाँ, हर घर में जनरेटर लगता था बड़ा, फिर उससे कनेक्शन बांटे जाते थे, ठीक है, कनेक्शन बांटे जाते थे। 1000 रुपये 2000 रुपये एम्पियर चलता। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट ऐसी रहती थी, 1 सप्ताह दिन में आएगी, 1 सप्ताह, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस सरकार में इतनी अच्छी लाइट हो गई कि आज इन्वर्टर वालों के दुकानों पे समझ लिए हालत खराब होगी कि इन्वर्टर। सवाल का जवाब नहीं है, इन्होंने सवाल रोजगार पे किया था। इन्होंने, हाँ। सुनिए, रोजगार, 1 मिनट, रोजगार भी आप इस पूरनपुर में एक भी सीए नहीं होता था। सुनिए, यहाँ सीए नहीं था। क्यों? यहाँ पर फर्में नहीं होती थी जो छोटे मझोले उद्योग लगाएं। जब लाइट हमने गांव-गांव भिजवाई, आज गांव-गांव छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लग गई हैं। ये सत्यता है, छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हमने लगवा दी। अब 2 सवाल इनके हम आपको बता दें। इन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस की जो सेवा है, एक डायल 100 जो है वो अखिलेश यादव ने शुरू करवाई। इसके अलावा सुनिए, तो इसके अलावा जो आवारा
पशुओं की समस्या है, जो बीजेपी दावा करती है गाय संरक्षण की, अब जो पशु आवारा है वो भूख से मर रहा है, इसके अलावा रोड एक्सीडेंट में भी लोग मारे जा रहे हैं। ये दो सवाल है। ठीक है, पहले मैं आपका 10-90 पे आता हूँ। ठीक है, 10-90 जो है मानते हैं उनकी सरकार में शुरू हुआ, ये मैं भी मानता हूँ। 10-90 आपने शुरू करा, लेकिन 10-90 का सही क्रियान्वयन अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इनकी डायल 100 किसी की भैंसिया ढूंढती थी, शायद भैंसिया ढूंढती थी ना। हाँ, आज हमारी डायल 100 मुख्तार अंसारी को ढूंढती है, अतीक अहमद को ढूंढती है, ठीक है, अजय सिंह सिपाही को ढूंढती है, विकास दुबे का इनकाउंटर कराती है, यही डायल 100 है। अब ये टैनी जी की बात लाए, गृह मंत्री होते हुए भी लड़का जेल में है। आपके यहाँ भाई साहब वकील हैं, ये बताएंगे। पड़ोस के जिले में एक पत्रकार का जला के हत्या कर दी गई थी, उस समय के तत्कालीन मंत्री थे। डाइंग डिक्लेरेशन 32 सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है। अगर कोई मरते हुए कोई आदमी कहेगा कि ये आदमी ने मुझे मारा तो उसे 100% सजा होती है। उन्होंने दिया, माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने आशीर्वाद दे दिया, मंत्री जी के ऊपर चार्जशीट नहीं लगी, चार्जशीट। और हमारी पार्टी में गृह मंत्री का लड़का, अगर उन्हें कहीं से भी लगा है कि अगर वो है तो उस पर ट्रायल चल रहा है, ये सरकार है। कानून व्यवस्था हम बताते हैं इनके एसआईटी की रिपोर्ट में टेनी जी को 3 दिन पहले ये घटना होने से वो अपने भाषण में बोले कि किसानों तुमने मेरा रूप नहीं देखा है, तुम्हें 3 दिन में सुधार दूंगा। और 3 दिन के बाद ये घटना होती है तो 120 बी का मुलजिम बने कि नहीं बने गृह मंत्री? आप उकसा रहे, आप योजना बना रहे, जो योजना बनवाता है वो 120 बी का मुलजिम होता है। एसआईटी की रिपोर्ट भी ये कहती है। और ये मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, ये मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। हमारे प्रफुल्ल मिश्रा जी ने कहा कि गृह मंत्री जी का बेटा जेल में है। मैं बताऊं, गृह मंत्री जी का बेटा जेल में है। जेल में इसलिए है कि पूरे उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर था, रोडों पर था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गाड़ियों से निकल नहीं रहे, अपने घर से निकल नहीं रहे थे, इसलिए मजबूरी में गृह मंत्री जी के बेटे को जेल में डालने का काम। पहले तो मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हूं। आपने कहा कि टैनी जी ने कहा कि किसानों तुम्हें देख लो, किसानों शब्द कहीं नहीं था और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वो पूरा वीडियो आप देखिए, वो पूरा आप वीडियो देखिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी उसमें। आपने कहा 3 दिन पहले जुर्म करोगे, आप जुर्म करोगे, हम माफी मांगेंगे। वो वीडियो दिखाइए, देखिए, झूठा साक्ष्य नहीं माना जाएगा। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, झंडे दिखा रहे थे, किसान काले झंडे दिखा रहे थे। झंडा किसी को भी क्या पत्रकारों से, क्या आपका समाज पत्रकारों से गलत व्यवहार नहीं किया था टैनी जी ने? प्रूफ देंगे। इन्होंने अपने वाक्य में, क्योंकि सम्मानित है हमारे, आपने कहा कि किसानों तुम्हें देख लेंगे, ये सरासर झूठ है। अगर वो वीडियो है तो तत्कालीन दिखाया जाए। ठीक, दूसरा, जैसे ये बात कर रहे थे गाय की, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। गाय क्या कारण था कि अब रोडों पे है? पहली बात, हमने गौ हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी। दूसरा, हम गौशालाएं बना रहे हैं, उनकी समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब जो अब जो सरकार हमारी फिर से आने वाली है, हम लोग, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, हम लोग इस बार करने जा रहे हैं कि जितनी भी गाय हैं, जो गौपालक हैं, उनको जैसे किसान सम्मान निधि 2000 रुपए हम दे रहे हैं 3 महीने में, गौपालक को हम डायरेक्ट मैनिफेस्टो बता रहे हैं। जब बीजेपी तो तो अब हम आएंगे तभी करेंगे ना। हम ये देने जा रहे हैं। और ये सत्ता में है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जो सरकार 5 साल के बाद आपकी खत्म होने जा रही, तब आपको योजना लागू लग रही है? हमारी गाय रोड पे 5 साल तक आपने बारी, 5 साल तक गायों की रोडों पे हत्या होती रही। आज आपको ये व्यवस्था दिख रही है। 5 साल तक आप क्या करते रहे? आप सत्ता में रहे, आप 5 साल तक क्या करते रहे भाई? आप सत्ता में रहे, आज आप योजना बना रहे हैं। देखिए, जाते जाते, हाँ, आप पब्लिक से पूछिए, जाते जाते आपके चैनल से ये माध्यम देना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सिस्टम खराब हुआ, उसे हम 2022 में जो चल रही है, इसमें 10 मार्च को 300
351 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस करके इनके सिस्टम जो खराब सिस्टम है उसमें सुधार करके 351 सीटें लाने तो अपना अपना दावा करती हैं। आप अच्छा एक सुनिए, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में मई जून में शिमला बना देंगे, इस पे क्या जवाब देंगे? और 80 बनाम 20 क्या है? देखिए 80 बनाम 20 ये है, 80% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, 80% वो लोग हैं जिन्हें गुंडागिर्दी नहीं चाहिए, 80% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि गाय हमारी माँ हमारी बहन सुरक्षित रहें। तो ये 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, 20% लोग वो हैं जिनके जो राजनीति से पैसा, एक तमंचा उद्योग होता था, एक फिरौती उद्योग, ये सब जो है ये बंद हो। तो हम 80% है, बाकी 20%। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्यों भारतीय, अब मैं पूरनपुर की बात करता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हम लोग 1 लाख वोटों से जीते। पिछली बार हम लगभग 45,000 से जीते थे। इस बार हम, क्योंकि पिछली बार केवल हमारे साथ मोदी जी थे, इस बार हमारी डबल इंजन हो गई, हम योगी जी भी हमारे साथ हैं, तो हम 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। सभी की जमानतें जब्त होने जा रही हैं और इसके साथ साथ पीलीभीत की 4 सीटें। सुनिए तो सवाल तो कर लेने दीजिए। आपकी जो कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से महासचिव हैं, वो दावा कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा वो मैनिफेस्टो भी लेकर आई हैं, लड़कियों के लिए स्कूटी का भी दावा कर रही हैं और सिलेंडर का भी दावा कर रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी या कांग्रेस उसी स्थिति में वापस जाएगी? आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी शीर्ष लीडर हैं वो सबकी नींद उड़ी हुई है सिर्फ प्रियंका गांधी से, ओनली प्रियंका गांधी से सबकी नींद उड़ी है। उत्तर प्रदेश के जितने भी शीर्ष लीडर हैं वो मुख्यमंत्री हैं भी और रहे भी हैं, वो दोनों की बातें कर रहा हूँ, दोनों की बात कह रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी की नींद उड़ी है तो माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के वजह से उड़ी हुई है, उनकी नींद उड़ी हुई है। और जो अभी भैया ने कहा कि हमने 1 लाख पाए थे, अब की मैं उन्हें बता दूं कि जो वो 1,20,000 की बात करते हैं, अब की 20,000 मिलेंगे ईमानदारी से। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आपसे सवाल। चलिए ठीक है, ठीक। हमारा दावा 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। आप ये बताइए, आप दावा करता हूँ भैया हम आ रहे हैं, आप पब्लिक के लिए आ रहे हैं, पब्लिक के लिए आ रहे हैं भैया, हम आप हाँ पब्लिक से आखिरी सवाल रिएक्शन दे दें भैया। आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, वो दावा करते हैं कि इस बार 400 सीटें आ रही हैं, तो क्या 3 सीटें क्या अदर पार्टियों के लिए छोड़ रहे हैं? आप दूर क्यों जाते हो? क्या छोड़ नहीं सकते हैं? दिल्ली का चुनाव आप नहीं देखा, 70 सीटों में 67 सीटें अरविंद केजरीवाल जी रह गए, 3 ही तो छूटी थी लोगों के लिए। तो अगर हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि 400 सीटें ला रहे तो क्या गलत कर दिया है? ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 1 लाख वोटों की, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 1 लाख से जीतने की ये बात कर रहे हैं 1 लाख वोटों की। पर मैं पूरा दावा, सुनिए, पूरा दावा है और मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरनपुर 129 विधानसभा की जनता बोल रही है कि 129 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो होगा वो 1 लाख वोटों से हारेगा। ठीक है, ये थे पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे पूरनपुर विधानसभा से। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से लोग मौजूद थे और समाजवादी पार्टी युवजन सभा से भी कुछ लोग मौजूद थे। इनसे हमने बात करी है, इन्होंने हमें पूरनपुर विधानसभा के मुद्दों के बारे में बताया है। 23 फरवरी को ये तय हो जाएगा, यहाँ की जनता बता देगी किसे बनाएगी वो यहाँ से विधायक, और 10 मार्च को आएंगे नतीजे, और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो इनके दावों में कितना दम है वो आपको दिख जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ जितेश सिंह चौहान। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।